मेजर जो एक्सपेंस होता है वो होता है रेंट का। तो रेंट का मैं बता देता हूँ, एक कपल के लिए 100 ग्राम का एक डब्बे का जो मसाला है उसका प्राइस है 4,000। यहाँ मैंने देखा कि बिल्डिंग में आग, फायर अलार्म बजा हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, गुड आफ्टरनून हो रहा है, क्योंकि आज है संडे और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज जैसे मतलब आज संडे है तो आज मैं आराम से उठा हूँ, पूरा दिन मैंने आराम करा है। उठा ही मैं 10 बजे था, उसके बाद मैं आराम से लेटा रहा, कहीं नहीं जाना, आज आराम करेंगे। बाहर का मौसम भी इतना कुछ खास नहीं था आज कि कहीं बाहर जाया जाए। दिख नहीं रहा है इतना कुछ खास, क्योंकि बादल बादल हो रहे हैं, बीच बीच में बारिश भी आ जाती है। तो फिर आज के मौसम के हिसाब से मैंने बोला कि आज आराम से लेटे रहते हैं, कोई नेटफ्लिक्स पे बढ़िया सी सीरीज़ लगा के खाते वाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं बढ़िया सा। सुबह मैंने फिर अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, मतलब वही टोफू राइस और ऐसा कुछ मैंने खा लिया था। बट क्योंकि संडे है तो संडे की प्रथा मैंने बनाई हुई है, हर संडे मैंने मोमो खाने होते हैं खुद से घर पे बना के। तो वो मेरे को फिर मन हुआ था कि अब उठते हैं और बनाते हैं अपने लिए मोमोज़ आज। जब मैंने फिर बनाना शुरू करा तो मैंने देखा कुछ इंग्रेडिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स लेने ही अब मेरे को जाना है बाहर। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जा ही रहा हूँ, तो अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर, अपने इंग्रेडिएंट्स लेके आता हूँ, जो भी मेरे को सामान ग्रोसरी वगैरह लेनी है थोड़ी बहुत वो लेके, उसके बाद फिर खाएंगे वापस और बनाएंगे अपने मोमोज़। और किसी ने मेरे को कमेंट करके ये भी पूछा था कि अरे कोई पर्सन न्यूजीलैंड में रहता है विद देयर पार्टनर या वाइफ, और उनमें से शायद एक ही जॉब करता है या दोनों जॉब करते हैं, तो उनका क्या लिविंग एक्सपेंस बनता है। तो लिविंग एक्सपेंस तो सेम ही होता है। अब आप जॉब करते हो, अगर एक जना करता है, दो जना करता है, लिविंग एक्सपेंस तो उतना ही रहेगा। बट अगर दो जने जॉब कर रहे हैं तो आपका थोड़ा आप उसको अच्छे से अफोर्ड कर पाओगे, एक जना करेगा तो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस वो सीन है। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन वो भी देने वाला हूँ कि बेसिक जो अपना एक्सपेंस होता है न्यूजीलैंड में, लिविंग एक्सपेंस जो होता है एक कपल का, वो क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड आप कर सकते हो। आपका वीकली ग्रॉसरीज, रेंट और क्या उसके ऊपर से एक्सपेंसेस आपके आ सकते हैं, वो सब मैं बता दूंगा बेसिक। उसके अलावा तो सबका इंडिविजुअल अपना ही होता है यार, कि भाई किसको क्या पसंद है, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है, फिल्में देखना ज़्यादा पसंद है, या फिर अपना खाना पीना ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर जाके अलग अलग चीज़ें खाना अच्छा लगता है। तो वो एक्सपेंसेस तो सबके इंडिविजुअल होते हैं, वो तो कोई ऐसे बता नहीं सकता कि कितना होगा। बट मैं बेसिक एक्सपेंसेस बता दूंगा, जिससे आइडिया लग जाएगा कि भाई एक बेसिक लिविंग एक्सपेंस क्या है ऑकलैंड में। हो चुका हूँ जैकेट वैकेट पहन के रेडी, और अब अपना शूज़ पहनता हूँ और फिर चलते हैं बाहर। लेट्स गो, बाहर चलते हैं। 25,000 बार बोल चुका हूँ मैं, बाहर चलते हैं, एक बार और बोलूँगा। ये मौसम तो आज का थोड़ा बेकार सा ही है, बारिश बादल। और काले बादल, बारिश आने की संभावना, थोड़ी थोड़ी छींटें तो पड़ भी रही है मुंह पे। देखते हैं आज कैसा मौसम रहता है आगे। तो मैं ग्रॉसरी लेने जा ही रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ग्रॉसरी के प्राइस भी उसमें इंक्लूड कर दूँगा कि क्या प्राइसेस होते हैं ग्रॉसरी के, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। तो अभी जो इंग्रेडिएंट्स मेरे को लेने हैं वो मेरे को इंडियन स्टोर में ही मिल सकते हैं, तो अभी मैं इंडियन स्टोर जा रहा हूँ। और मैंने फ़ैसला किया है कि ये चढ़ाई मैं पैदल चढ़ के जाऊँगा। नॉर्मली तो मैं स्कूटर ले सकता था, बट आज मेरा मन नहीं हुआ स्कूटर लेने का। आज थोड़ा वॉक करेंगे, वॉक करने का मन है। और ये स्काई टावर। तो जी मैं पहुंच चुका हूँ इंडियन स्टोर, अब चलते हैं अंदर। जो आइटम मेरे को लेना है वो तो शायद से यहाँ पर मिल ही नहीं रहा आज, ये तो काम ख़राब हो जाएगा भैया। तो ये वाले इंडियन स्टोर में तो वो मिला ही नहीं जो मैं लेने आया था। तो अभी पास में ही दूसरा इंडियन स्टोर है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ देखते हैं वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये आ गया हूँ मैं अब एक बड़े वाले इंडियन स्टोर में। ये यहाँ पर सबसे बड़ा इंडियन स्टोर है सिटी में, हॉब्सन स्ट्रीट पे है, जो न्यूजीलैंड में रहते हैं और ऑकलैंड में रहते हैं।
उनको एक आइडिया देने के लिए हॉब्सन स्ट्रीट पे ये वाला। तो मैं आपको बेसिक प्राइसेस दिखा देता हूँ मसाले वगैरह के कितने होते हैं, जो हमको नॉर्मल डेली कुकिंग में चाहिए ही होते हैं। जैसे कि एवरेस्ट के तो ये वाले हैं, कहाँ हैं, धनिया पाउडर वगैरह तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा गई। तो ये 100 ग्राम वाले जो मसाले के दर में धनिया हल्दी सारे जो 100 ग्राम वाले पैकेट हैं, हर 100 ग्राम का एक डब्बे का जो मसाला है उसका प्राइस है $3.50 है। तो 100 ग्राम का आपको बताइए कितना होता है उस हिसाब से, जो भी आपके मंथ, मतलब मेरे हिसाब से 100 ग्राम का जो पैकेट होता है वो 1 से 2 हफ्ते की कुकिंग के लिए ईज़िली यूज़ हो जाता है। तो 100 ग्राम के पैकेट आपका 2 हफ्ते टिक जाएंगे। 2 हफ्ते का बजट आपका ये हो गया। तो मैं आपको वो सब की प्राइसेस दिखा रहा हूँ जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए होते हैं हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में। तो उससे खर्चे का आइडिया हो जाएगा कि राशन कितने का पड़ता है। घी यहाँ पे देखो $13.5 का ये वाला है ब्रिटानिया का। वर्का का यहाँ पर 1 लीटर का, ये 500, ये आधा लीटर का है, ये 1 लीटर का है 21-22, सेम प्राइस है ऑलमोस्ट। अमूल, गोपाला, दाल के प्राइसेस $6, $4 पर केजी के हिसाब से है ये। तो $4, $6 मैक्सिमम, मतलब 4 से लेके 6 की रेंज में दालें पड़ जाती हैं। 1 किलो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कितना चलेंगी। पैकेट वाले लेने तो पैकेट वाले ये ऐसी आती हैं, ये $6.5 का एक पैकेट है, ये भी 1 किलो का ही होता है। तो या तो आप खुली भी ले सकते हो या ऐसी भी ले सकते हो। तेल पड़ता है, मस्टर्ड ऑयल यहाँ पड़ रहा है 5.5 का, 475 ml ये छोटे वाली बोतल। और ये बड़ी वाली लेनी हो ऐसी तो ये आपको पड़ेगी 18 की। वो पीछे जो ये लंबे वाली है छोटे वाली, ये पड़ेगी 930 की। और ये सारे वो आइटम्स मैं दिखा रहा हूँ जो 2 हफ्ते आराम से चल जाते हैं। तो ये 2 हफ्ते का बजट लेके चलना आप राशन का जो भी ये एडअप होगा एंड में, ये आप 2 हफ्ते का लेके चलना कि 2 हफ्ते में इतना खर्चा हो जाता है राशन पे। चीनी 1.2 किलो 5.5। आशीर्वाद 10 किलो आ रहा है 28 का। तो 5 किलो इसका आधा कर लो, 14-15 का आएगा। चावल के अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, जैसे किला इंडियन बासमती हो गए 17 का है। तो चावल डिपेंड करता है आप कौन से लेते हो। मैं तो ये दावत वाले लेके गया था अभी, कहाँ गया वो, यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, बट मैंने ब्लू कलर का एक दावत का कट्टा आता चावल का 5 किलो का, वो मेरे को पड़ा था $17 का। तो मैं तो वही लेता हूँ हर बारी। वो 5 किलो आराम से 2 हफ्ते चल जाता है अगर रोज़ खाओ चावल। तब अगर आप आटा रोटी चावल ये सब जैसे वो करते रहते हो कि एक दिन रोटी खा ली एक दिन चावल खा लिया ऐसे करके, तो वो आराम से महीना निकल जाएगा फिर तो। प्याज जो है 2 तरीके के आते हैं यहाँ पर। एक वाइट अनियन होता है जो कि 2.49 आधा किलो पड़ रहा है, और ये अपना रेड अनियन ये 2.99 $3 का आधा किलो पड़ रहा है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 50 सेंट का ही डिफरेंस है दोनों में। और बाकी टमाटर, इस समय टमाटर थोड़े महंगे चल रहे हैं, $13.5 पर केजी चल रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले 1-2 महीने पहले $6 पर केजी भी मिलता था। टमाटर का तो चेंज होता रहता है, सब्जियाँ ये सब का तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग भी मिलता है। तो वो भी आप देख सकते हो कि भाई आपको कहाँ सबसे सही पड़ रहा है। तो अपना सामान जो मैंने लेना था वो तो मैंने ले लिया है, और थोड़ा बहुत जो बेसिक एक्सपेंस होता है वो भी मैंने आपको इसमें दिखाई दिया है। और बाहर निकलते ही मैंने सामने देखा सरवाना भवन। तो सरवाना भवन देखते ही छोले भटूरे खाने का मन हो गया। तो अब प्लान बन गया है छोले भटूरे खाने का। तो अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ। इधर से गाड़ियों का वेट कर रहा हूँ कब गाड़ियाँ रुके तो मैं क्रॉस करूँ। दौड़ गए, मैं रोड क्रॉस करके इधर आया। मैंने सरवाना भवन का जाके दरवाज़ा देखा तो वो बंद है। मैंने नॉक करा तो किसी ने मेरी गुहार नहीं सुनी, मुझे वहाँ से भगा दिया गया। बंद हो गया ऐसे। एक्चुअली टाइमिंग ख़त्म हो गई ना उसकी, इसलिए 5 बजे तक का काम तमाम होता है। 5 बजे मामला साफ़ हो जाता है इधर। तो मैं अभी अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुँचा, और यहाँ मैंने देखा कि बिल्डिंग में आग।
फायर अलार्म बजा हुआ है, सब लोग नीचे इवैक्यूएट कर रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है। पहले मैं सोच रहा था, मेरे को लग रहा था कि कहीं मैं कुछ ऐसे गैस वैस ऑन तो नहीं छोड़ गया कि मैं वापस आया था और मेरे घर में ही आग लगी हुई है, बट अभी पता चला है वो दूसरे फ्लोर पे, मेरे वाले फ्लोर पे नहीं है। तो अभी थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि फ़ाइन पड़ता बहुत गंदा वाला। तो उन्होंने बोला था कि सब ठीक है, अंदर जा सकते हैं। लोग अंदर गए, फायर अलार्म फिर बज गया, फिर बाहर आ गए सब। तो एक बार अलार्म बजना बंद हुआ, अब दूसरे किसी अपार्टमेंट में बज गया। जैसे ही अंदर घुसे लोग फिर बाहर आ गए। तो मैं अभी थोड़ा ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ इधर, जब तक ये बंद नहीं होता। अभी मुझे लगता है दोबारा से फायर अलार्म वाली गाड़ी आएगी या नहीं भी आएगी, या कब अंदर जाएंगे तब अंदर जाएंगे। तो अभी बिल्डिंग में फायर अलार्म बज ही रहा है, पर मैनेजर जो बिल्डिंग का था उसने बोला कि अगर आप अंदर मतलब आप आ सकते हो अंदर, ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, बस अलार्म बज रहा है। तो अगर वो साउंड अगर आप बेयर कर सको, ये वाला जो बज रहा है, तो ये अगर बेयर कर सको तो आप रह सकते हो। ये तो मेरे रूम में भी बज रहा है। ये साउंड तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं वापस से नीचे जा रहा हूँ। जब बंद हो जाएगा तभी ऊपर आऊँगा। जी फायर अलार्म हो गया है बंद और मैं आ गया हूँ वापस से अपने घर के अंदर। अपना सामान वामान ग्रॉसरी सारी लेके आ चुका हूँ मैं, जो मैंने आपको दिखाया था, जिससे आपको थोड़ा ग्रॉसरी और जो बाकी चीज़ें हमको लेनी होती है उसका एक्सपेंसेस का आइडिया तो मिल ही गया होगा। बाकी थोड़ा बहुत मैं आगे आपको बता देता हूँ और क्या क्या रिक्वायरमेंट और क्या क्या चाहिए होता है जिसमें आपका खर्चा होगा शुरू में। तो शुरू में तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो बेसिकली कपड़े ही लेकर आते हैं, मेजरली तो कपड़े ही लाते हैं। बर्तन वर्तन ये सब तो कोई लेके नहीं आएगा, अगर ला रहे हो तो मत लाना क्योंकि फालतू में वेस्ट ऑफ स्पेस होगा। तो सिंपल अपना जितने ज़्यादा कपड़े ला सको, स्पेशली विंटर क्लोथ्स जितने ज़्यादा ला सको वो लेकर आना। और उसके अलावा शुरू में जो आपका घर सेटल करने के लिए बर्तन वर्तन आपको चाहिए होंगे, वो आप लगा लो कि शुरू में $1000 के अराउंड चाहिए होंगे। और उसके बाद फिर होगा, तो मेन एक्सपेंस तो यही है। तो मेजर जो एक्सपेंस होता है वो होता है रेंट का। तो रेंट का मैं बता देता हूँ। एक कपल के लिए जो सिटी में रहना चाहते हैं उनके लिए सबसे इजी ऑप्शंस होते हैं, या तो वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं या फिर एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले सकते हैं। वो रेंट उसका पड़ता है 350 to 450 तक आपको, या तो स्टूडियो या तो कोई 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है अच्छा सा, जिसमें आप 2 लोग आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। मंथली लगाएं तो अराउंड $1400 to $1600 उसका मंथली रेंट पड़ता है। उसके साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, जो मैं अपना बताऊं तो मेरा महीने का आता है अराउंड $75 to $90 डिपेंडिंग ऑन कितना यूसेज है। कोई इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोवाइडर कौन सा है। तो आप वो थोड़ा शॉप अराउंड कर सकते हैं कि भाई किसके रेट्स, यूनिट रेट्स ज़्यादा अच्छे हैं, किसका डेली फिक्स चार्ज होता है वो कम है। तो वो डिपेंड करता है आपका यूसेज क्या है, उस हिसाब से प्लान्स होते हैं, वो आप ले सकते हो अपने हिसाब से। तो $70 to $90 तो मान के ही चलो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। इतने का ही आपको वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है। 65 से $70 पे एक अच्छा 50 से 100 Mbps वाला प्लान आपको मिल जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा खर्चा, इसमें ऐड कर लें हम। तो ये ओवरऑल मंथली बजट कुछ ऐसा बनता है एक कपल का जो यहाँ पर रह रहे हैं। अगर आपको अपार्टमेंट या स्टूडियो नहीं लेना है, रेंट थोड़ा कम करना है, तो आप एक किसी अपार्टमेंट में जो ऑलरेडी रहते हैं उनके पास मोर देन 1 बेडरूम वाला अपार्टमेंट हो, कोई अपना अपार्टमेंट शेयरिंग में रेंट पे दे देते हैं, जैसे ऐसे फ्लैटमेट रख लेते हैं। तो एक पूरा सिंगल रूम वो एक कपल को दे सकते हैं, जिसमें जो मिनिमम आपको मिल जाता है 250 से 300 के बीच में वो आपको इतना पड़ जाएगा। अफोर्डेबल हो पाता है कि नहीं हो पाता है जॉब से, तो वो मैं बता देता हूँ कि एक जॉब अगर आप कोई करते हो जिसमें आपको मिनिमम पे भी मिल रहा है, तो मिनिमम पे के हिसाब से भी आपका मंथली जो इनकम बनेगी वो 2800 से 3500 तक के बीच आपका रेंज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपको पर आवर कितना मिल रहा है। तो ये आपका मंथली इनकम होगा और मंथली बजट आपका इस हिसाब से इतना बनेगा। तो आप उसमें से अपना देख सकते हो भाई किस हिसाब से क्या अफोर्ड कर पा रहे हो, कितना अफोर्ड कर पा रहे हो, उस हिसाब से आप अपना खर्चा चला सकते हैं। और यही इनकम, ये सिर्फ इनकम एक बंदे की है। 2 लोग अगर काम करें, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो ईजिली अफोर्ड हो सकता है। फिर तो आप देख सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन की एक्सपेंसेस एक कपल का यहाँ पर कितना होता है। तो और कोई क्वेश्चन हो किसी को अगर आगे पूछना हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, वो मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो में कवर करने की। और चलो फिर इसके साथ अब मैं जो इंग्रेडिएंट्स अपने लेके आ गया हूँ, अब मैं अपना बनाता हूँ मोमो। वो बहुत भूख लग रही है, मैं बना के खाऊंगा मज़े से। तो मैं आपको मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।